तुम दलील ना बनाओ कि मासूम थी तो मांगना ही हक की दलील है। पता नहीं खता का इम्कान था और खता पर थी, जब मांग रही थी खता पर थी, लेकिन जब आगे से हदीस आई तो इनकी ये शान है कि जिनके जिगर का टुकड़ा है उनकी हदीस सुन के सरे तस्लीम खम कर लिया। और इसके अलावा जो बोला है जाकिर जाहिल जो रवाफिज का लीडर, ये देख लो उनके चेहरे और ये देखो ये सूरतें, ये मसले के अहले सुन्नत के गद्दार जिन्होंने घर घर के लफ्ज तौहीन के अपनी तरफ से बोले, इन सब पर 40 साल से जब रसूल की बेटी ने दरबार में पढ़ती, हाकिम के चेहरे पे मौत का पसीना आया, उसने बीवी में हदीस पढ़ता हो, जवाब आयत में नहीं, जवाब हदीस में आना चाहिए। बीवी का चुप हो जा, बस मैं इतना सुनना चाहती थी, तू वही है जिसे मेरे बाबे ने कहा था आज तुझे हदीस का फातिमा बिन्त मोहम्मद, हम आपको जमीन फतह दे देते, लेकिन हमारे पास एक हदीस है, मैंने आपको पहले भी हदीस पढ़ के सुनाई है, आपके बाबा की हदीस है, हम गुरूह अंबिया वारिस बनते हैं, वारिस बनाते हैं। जो मेरी तरफ इसी जुमले में फजाइल खत्म कर रहा हूं, जब हम गुरूह अंबिया वारिस बनते हैं, बनाते हैं, उसका मेरे पास हदीस है, मेरे तेरे पास हदीस है, अगर तू कहे तो कुरान की आयत पढ़ूं, तेरे पास हदीस है, अगर तू कहे तो कुरान की आयत पढ़ूं, उसका पढ़े कुरान की हमारे सुलेमान कहूंगा, हमने सुलेमान को दाऊद का वारिस बनाया था, कुरान कहता है नबी वारिस बन सकते, तू कहता नहीं बन सकते, उसका मेरे पास हदीस है, मैं दूसरी आयत पढ़ देती हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल सीमा में मतर करवा देना लगे पूरा, जब कुछ मां बाप छोड़ के जाते हैं उसमें बेटों का हिस्सा होता है, उसका बीवी मेरे पास हदीस है, मैं तीसरी आयत पढ़ देती हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल सीमा में मतर करवा देना, जब कुछ मां बाप छोड़ के जाते हैं उसमें बेटी का हिस्सा होता है, उसका बीवी मेरे पास हदीस है, मैं चौथी आयत पढ़ देती हूं, आल यकूब हमने आल यकूब पे नबी के वारिस बनाया था, उसका बीवी मेरे पास हदीस है, बीवी का मैं पांचवी आयत पढ़ देती हूं, पूरे मुल्क का चुना हुआ फतवा हाकिम एक हदीस पढ़ता रहा, बीवी बदल की आयतें पढ़ती रही। 40 साल से जब रसूल की बेटी ने दरबार में पढ़ती, हाकिम के चेहरे पे मौत का पसीना आया, उसका बीवी में हदीस पढ़ता हो, जवाब आयत में नहीं, जवाब हदीस में आना चाहिए। बीवी का चुप हो जा, बस मैं इतना सुनना चाहती थी, तू वो काफिर होता है, उसे दायरे इस्लाम से निकालो, उसके खिलाफ सजा होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा दो जो सहाबी की तौहीन करे। तो मैं तो इस बिल का बहुत देर से इंतजार कर रहा था, अगर ये पास हो ही गया तो हम इस बिल को तुम्हारी तरफ पलटाएंगे। तुमने कहा जो सहाबी की तौहीन करे उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, सहाबा की तौहीन पे सजा होती है, तो इस सर पे कुरान के बताओ तुम अली को सहाबी मानते हो कि नहीं मानते? अगर अली को सहाबी मानते हो पहले उस बंदे को सजा दो जो मिंबरों में बैठ के अली को गालियां दिलवाता रहा, पहले उसे सजा दो। सहाबा की तौहीन से अगर सजा मिलनी चाहिए तो हम शिया दस्तखत करते हैं, लेकिन उन लोगों को भी सजा दो जो आपस में एक दूसरे को नहीं मानते थे, जो मदीने से निकाले वो भी सहाबी, जिसको निकाले, जो कत्ल करे, जो कत्ल हो, तो फिर बताओ सहाबियत का म्यार क्या है? भाई आपने तो सिर्फ बिल पे लिखा है ना तौहीन सहाबा, तो हम शिया साथ हैं। ये तुमने इतने 1400 साल से मेरी कौम पे इल्जाम लगाए हुए सहाबा की इज्जत नहीं करते, किस जाहिलियत में कहा कि हम इज्जत नहीं करते? हम इज्जत करते हैं, लेकिन पहले बताओ सहाबी का म्यार क्या है? जो भी नबी के पास बैठे वो सहाबी होता है। तो अगर सहाबी का म्यार ये है कि जिसने भी नबी के साथ जिंदगी गुजारी उसकी इज्जत करनी है, तो फिर ये सारे मौलवी मुझे इकट्ठे होकर पहले ये बताएं ये सूरह मुनाफिकून के लिए उतरी है।